এখন আপনারা যে কোনো সিম কার্ড দিয়ে জিওতে পোর্ট করুন ফ্রিতে আর পাই যান वॉरियर जो कि सामने से रह करके कोरोना वॉरियरों का सेवा किए, उनको ठीक किए हैं और सेवा करते करते खुद भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने फ्रंट लाइन में रह करके कामकाज किया। हमारे साथ नर्स, टेक्नीशियन, वार्ड बॉय ये लोग जुड़े हुए हैं जिसकी कोरोना काल में आवश्यकता थी, जिसके घर परिवार के लोग जो है देश की सेवा के लिए अपने अपने बच्चों को घर से जाने के लिए दिए थे, या फिर इन लोगों में वो जज्बा है कि वो लोग सामने आकर के कोरोना जैसी काल में, एक ऐसी भयावह काल में सामने आए और लोगों की मदद करने से कतराए नहीं। आज इनकी समस्या ये है कि सिलीगुड़ी महकमा परिषद में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर इनकी समस्या ये है कि इनको बिना बताए ही काम से निकाल दिया गया है। सिचुएशन कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो अब आप इनको रखते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप इनको निकाल देते। कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये सारी जो पोस्टर देख रहे हैं, इन पोस्टरों के माध्यम से आप समझ ही सकते हैं कि क्या परिस्थिति रही। आइए इन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्या बात है। আমরা এখানে সবাই কোভিড ভলেন্টিয়ার যারা আছি এখানে আমরা কাজ পেয়েছিলাম, ওই করোনার ভয়াবহ টাইমে আমরা ওখানে জয়েন করেছিলাম, কিন্তু এখন বর্তমানে আমাদেরকে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা আমাদেরকে কাজে নিয়োগ করা হচ্ছে না। তা আমাদের দাবি এটাই যে আমাদেরকে পুনরায় ওখানে যে কোভিড হসপিটাল হয়েছে সেই হসপিটালকে আমাদেরকে পার্মানেন্ট করা হোক, এটাই আমাদের দাবি। আর যে টাইমে আমরা ওখানে গিয়েছিলাম তখন এই করোনা যে আমাদের নিজেদের জীবনের বাজি রেখে আমাদের পরিবারের একটা রিস্ক নিয়ে আমরা ওখানে কাজে জয়েন করেছিলাম, কিন্তু এখন সেটা আমাদেরকে কেন বাদ দেওয়া হচ্ছে? আমরা এখন কোথায় যাব? এবার আমরা কোথায় যাব? আমাদের 30+ ज़्यादा लोग हैं, किससे ज़्यादा हैं? वार्ड बॉय है, टेक्नोलॉजिस्ट, सिस्टर, हाँ, सैनिटरी अटेंडेंट, ब्रदर्स। एक्चुअली हम लोग का 2 मंथ्स का सैलरी अभी तक पेंडिंग है। हम लोग का सैलरी अभी तक कंप्लीट नहीं कर दिया है। हम लोग पहले भी आया था, सर के साथ बात किया, सीओएमएच के साथ डायरेक्टली। सर ने बोला 24 का हम लोग का सैलरी होगा, पर आज मार्च 1 है, पर हम लोग का जनवरी का सैलरी अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग को भी बहुत, हाँ, जनवरी का भी नहीं हुआ है, फरवरी का तो होगा भी नहीं है बोला है, पता नहीं क्यों नहीं होगा बोला है। काम किया है, कंप्लीट काम किया है, और जो हम लोग का सर्टिफिकेट वहाँ से मिला है कोरोना का, वहाँ उसका भी हम लोग का सिग्नेचर चाहिए सर का, उसमें भी वो सर ने सिग्नेचर नहीं कर दिया है। जब स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हुआ था तब गवर्नमेंट का कोई स्टाफ नहीं था, चैंग का स्टाफ लोग ही ये सब हैंडल कर रहा था। जो भी आया गवर्नमेंट से वो लोग 1 हफ्ते के लिए या 5 दिन के लिए ड्यूटी करता था, वो लोग चले जाता था, पर कंटिन्यू ही चैंग ही संभाल रहे। पर अभी जो ख़त्म हो रहा है, जो अभी 0 हो गया है कोरोना, तो वो लोग हम लोग एक टिश्यू पेपर जैसे यूज़ किया, फेंक दिया। अब हम लोग को ना नोटिस दिया, अब हम लोग को यहाँ से जाओ या सैलरी नहीं होगा, कुछ नोटिस भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। पर हम लोग का सैलरी के लिए कितना दिन से हम लोग यहाँ पर आया हुआ है, पर सर को कभी भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का वही प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम। आप लोगों ने कोई लेटर लिखा है? हाँ, लेटर तो कितना दिया है, सब लेटर लिखा है। यहाँ पर एक बार लिख के हम लोग ने उसी टाइम सर को सबमिट किया था, और हॉस्पिटल में तो 2-3 बार लिख चुका है। हम लोग के पास यहाँ पर भी है, अभी नहीं करते थे। हम लोग चैंग में भी नहीं है, मतलब चैंग से भी हम लोग को चैंग में भी अभी तक तो नहीं लिया है। अब गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो लोग ना सैलरी दे रहा है ना जॉब के लिए कुछ बोल रहा है। अब चैंग से तो हम लोग को लिया नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वहाँ से वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर हम लोग गवर्नमेंट में जॉब कर रहे थे। फिर उसके बाद में तो वहाँ पर तो हमने एक टेम्प्रेरी रिज़ाइन दे चुका है। तो अभी तक हम लोग को ना चैंग में बुलाया है, ना यहाँ से कुछ बोला गया है कि ये नया NBMC में सेटअप हो रहा है, वहाँ आप लोग को लेके जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हम लोग ऐसे ही चुपचाप से बैठे हुए हैं यहाँ पे, ना हमारे पास जॉब है, ना हमने जो जॉब बेकार, मतलब हम लोग एक सिस्टर हो के एक फ्रंट लाइन में हम लोग जो ड्यूटी करने के बाद, ये कोविड होने के बाद फ्रंट लाइन में किसी ने भी ड्यूटी करना नहीं चाहा। हम लोग ने आगे में आके ड्यूटी किया, फिर उसके बाद में अब ऐसा हो गया है कि हम लोग का, मतलब हम लोग का कुछ काम ही नहीं है, हम लोग ऐसे वेस्ट पेपर जैसा हो गया है। महिला है वो हमने विधानसभा इलेक्शन इसके पहले इस तरीके की चीज़ों को कैसे देखती हैं? पता नहीं, अभी तक तो हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे तो हम लोग ने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करते करते आए, फिर भी हम लोग ने उसके लिए कुछ भी नहीं बोला। बट ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है ना। अब जब बात जॉब के ऊपर आ रहा है, अब सैलरी के ऊपर, हम जो जॉब कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, उसका भी सैलरी नहीं मिल रहा है, और जब बात जॉब के ऊपर आ रहा है तब तो हम लोग कुछ बोल सकते हैं ना। ऐसे तो छोटा मोटा प्रॉब्लम बहुत सारा हुआ है, बट हमने क्या मैसेज देंगे आज
हम यही बोलना चाहते हैं कि उनको मतलब हमारा जॉब हमें वापस कर दे, क्योंकि एज अ वॉलंटियर हमने जॉब किया है, तो मतलब उन लोग का भी कुछ बनता है ना कि हम लोग के लिए, हम लोग के बारे में कुछ सोचे, क्योंकि हम अभी चैंग में भी नहीं है, हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे थे, उन लोग ने हमें बोला कि चलो एज अ वॉलंटियर करो, एज अ वॉलंटियर हम लोग घुस गए, उन लोग ने जो बोला हम लोग ने वही किया। अब उन लोग का काम खत्म हो गया, उन लोग का पेशेंट सारा खत्म हो गया, उन लोग का सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद में एक यूज़ किया हुआ टिश्यू पेपर की तरह हम लोग को बाहर फेंक दिया। मतलब हम लोग कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है हमारा। मतलब वो लोग ऐसा ही हमारे साथ ऐसा ही ट्रीट कर रहे हैं ना। अब सैलरी के लिए बोलो तो सैलरी भी नहीं बोल रहे, आ जाओ कल आओ परसों आओ, सिग्नेचर नहीं हुआ, इसने सिग्नेचर नहीं किया। एक सिग्नेचर करने में कितना टाइम, प्रॉब्लम कहाँ है वो हमें बताए ना, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। अगर वो लोग प्रॉब्लम बताएंगे तब तो हमें पता चलेगी कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि वो हम लोग से कंफर्म बात करे, वो सैलरी देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि इतना वो कर रहे हैं। मतलब अब ऐसा ही बात हो गया ना कि आज फर्स्ट हो गया, आज तक हम लोग को सैलरी नहीं दिया, इसका मतलब तो यही बात हुआ ना कि वो लोग देना नहीं चाहते, इसी नहीं मिला है। अभी अब बात तो यही हुआ ना कि वो मतलब देना नहीं चाहते, इससे यही ऐसा ही तो बात हो रहा है। सैलरी के साथ हम लोग का जो सर्टिफिकेट है उसमें भी सिग्नेचर चाहिए, और जो NBMCH में वो अभी का कोरोना का खोल रहा है, हम लोग को वहाँ पर भी जॉब चाहिए, क्योंकि हम लोग ऐसे रूम में घर में नहीं बैठ सकते। अब चैंग में भी नहीं ले रहा है, अभी चैंग में तो फिर अब कहीं और तो जाने का अभी तो बहुत ही इम्पॉसिबल हो गया है अभी। जी परमानेंट हो, अब वो तो बाद में जो होगा, पर अभी के लिए हम लोग का जॉब चाहिए। कोरोना वक्त में आपको जब आप फ्रंटलाइन वॉरियर के हिसाब से काम करते हो, आप लोगों में किसी को कोरोना हुआ? হ্যাঁ আমার করোনা হয়েছিল। खुद को कोरोना हुआ? হ্যাঁ अच्छा, उसके बाद भी फिर आप ऐसा काम वाम करते रहे, ठीक हो फिर? হ্যাঁ আমি এক সপ্তাহ ভর্তি ছিলাম, তারপর কোভিড আমার যখন নেগেটিভ হয়ে যায় তারপর আমি আবার কাজ করি। फिर से काम किया। হ্যাঁ अभी आप लोगों को क्या क्या समस्या हो रही है? এখন আমাদেরকে কাজ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, আর এই মাইনের কাজ স্যালারি নেই মিলা। এখন আমরা চাইছি যে আমাদের যেখানে কোভিড হসপিটাল পার্মানেন্ট হয়েছে তো সেখানে আমাদের কাজ দেওয়া হোক। काम नहीं कर सकते। हाँ। और जो सैलरी है वो भी चाहिए। वो भी मिले, और जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए। हाँ वो भी चाहिए। ये तीन मुद्दे आप लोगों का मांग है। हाँ सामने ऐसी सरकार आपको चाहिए जो इस तरीके से आप लोगों के साथ। नो मैम, हम लोग को ऐसा सरकार नहीं चाहिए जो करने वाला सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये मेंटली हैरेसमेंट हो रहा है, कभी बोल रहा है सैलरी नहीं मिलेगा, कभी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। जो फ्रंटलाइन वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, उन लोग को कुछ भी नहीं, उन लोग के लिए तो कुछ कर ही नहीं रहा है ये गवर्नमेंट। तो हम लोग क्या करें ऐसा गवर्नमेंट का, हम लोग को नहीं चाहिए। बस हम लोग का सारा डिमांड पूरा करे, वो करेंगे या नहीं करेंगे, हम लोग को CMO सर से बात करना है। हम लोग ने किया, अभी हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ है राज्य सरकार? कोई सरकार तो काम नहीं कर रहे है, तो हम लोग को ये ऐसा सरकार क्यों चाहिए? जो पब्लिक के लिए चुना है हम लोग ने, तो वो लोग हमारे लिए काम नहीं कर रहे, तो क्यों चाहिए? वो लोग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं होगा। क्योंकि क्या मार्च का ठीक है, जो काम नहीं किया वो नहीं देने से भी होगा, लेकिन हमारा राइट है, जो हमने काम किया है वो ही मांग रहे हैं, हम उसी के लिए बोल रहे हैं, वो ही चाहिए, और बाकी का कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग का थोड़ा सा उस टाइम में काम किया जिस टाइम में हमें खाने के लिए दुकान जाने में भी मना कर रहे थे, उस टाइम में भी हमने किया। घर से 9 महीना 1 ईयर दूर रह के, अपना सारा फैमिली से दूर रह के काम किया, लेकिन अभी जब हम लोग को चाहिए तो वो लोग है कहाँ पे? हम लोग के लिए क्यों एक एक्शन नहीं ले रहा है कुछ भी? आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? हम लोग को बस हमारा सैलरी चाहिए, हमने जो काम किया है उसका सैलरी चाहिए, और जितना भी स्टाफ है वो लोग को एक परमानेंट एक वो देना चाहिए। उसके बाद जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत बार आते जाते रहे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को भी, क्योंकि हाँ कोई भी समझ में नहीं आ रहा है। जब आते हो तो होता है 25 में होगा, फिर होगा मार्च फर्स्ट हो गया, अभी तक हुआ नहीं है, तो हम लोग अभी जब तक होगा नहीं तब तक यहीं पे रहेंगे। শুভম ঘোষ, আমি এই কোভিডের এই ডিউটি চলাকালীন আমি এদের মধ্যে সামিল ছিলাম একটা টাইমে। তো এখন পরিস্থিতিটা এরকম একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আমরা এতদিন ডিউটি করলাম, হ্যাঁ আমরা কন্ট্রাকচুয়াল পোস্টেই কাজ করেছি, 2 মাসে কন্ট্রাকচুয়াল চলেছে, সেটা এক্সটেন্ড হয়ে এখন গিয়ে একটা মার্চ রানিং চলছে, কিন্তু আমাদের কাছে সেরকমভাবে কোনো ছিল না যে আমাদেরকে রিএনগেজমেন্ট করা হবে, এরকম কোনো কথা ছিল না। কিন্তু একটা গভর্নমেন্ট রুলস অনুযায়ী যে কোনো ডিপার্টমেন্টে একটা কাজ করলে সেটাকে এক্সটেন্ড করানোই হয়, ডিমোশনটা হয় না, একটা প্রমোশনের জায়গা থেকে এগিয়ে যায়। কিন্তু আলটিমেটলি সেই জায়গাটা এখন এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে স্যালারি ইস্যু এসে যাচ্ছে, যে অনেক স্টাফেদের এখনও স্যালারি ক্লিয়ার হচ্ছে না। রীতিমতো এখন আমাদের যখন কোভিড ছেড়ে দিচ্ছে তখন আমাদের যে GDMO HMO যাদেরকে এখন পার্মানেন্ট পোস্টে দেওয়া হচ্ছে, অলরেডি গভর্নমেন্ট একটা অর্ডার কপি আমাদের কাছে এসেছে, কিন্তু আমরাও সেই কোভিডের টিমেরই একটা পার্ট, যেখানে আমরা এতদিন ধরে স্ট্রাগল করলাম, এত পেশেন্ট ট্রিটমেন্টে আমরা সামিল ছিলাম, কিন্তু আমাদের জন্য সেই ব্যবস্থাটা কেন নেওয়া হচ্ছে না? রীতিমতো এখানকার স্টাফেরা এখানে প্রতিদিন আসছে, এসে স্যালারি যা ইস্যু সেগুলো এখানে জানাচ্ছে, সেগুলো নিয়েও
क्या कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली सीएमएच सर हम लोग को अच्छे से मतलब क्या बोलूँ, मतलब ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग को बात सुन भी नहीं रहा है, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब जब तक हम जितना बार हम लोग यहाँ पर आए ना, कुछ वहाँ से मतलब हम लोग, मैं चैंग का डाटा इंटरप्रेटर हूँ, मतलब एडमिशन डिपार्टमेंट से। जितना भी लोग यहाँ पर काम करते हैं, जितने भी एप्लीकेशन वो लोग सबमिट करते हैं, हम लोगों का डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ से सर का कोई भी रिप्लाई कुछ भी नहीं आया। ये जब पहला स्टार्ट हुआ था दिसंबर से, जब तक हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, सैलरी इशू जब हुआ था, और तब से लेके अब तक भी एक भी कुछ भी रिप्लाई नहीं हुआ कि ये वाला कुछ हम लोगों के लिए अरेंजमेंट होगा कि एक्सटेंशन होगा, कुछ भी नहीं है अभी तक। देखिए, हम लोग तो नॉर्मल सा खुद ही, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग डिनाई नहीं करेंगे कि हम लोग ऐसे गवर्नमेंट से बोला कि आप लोगों को यहाँ पर ज्वाइन करना है। हम लोग खुद ही यहाँ पर आके ज्वाइन किए, ठीक है, अपने आप से यहाँ पर ड्यूटी किए इतना दिन तक। फिर लास्ट तक हम लोगों ने एक एक्सपेक्ट किया था कि कुछ बेटर होगा हम लोगों के लिए। फिर फिलहाल अभी जो हालत है, अभी जाके ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हम लोगों का कुछ एंगेजमेंट होगा, भी ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो इतना सारा स्टाफ सब लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि कुछ परमानेंट या कुछ भी डिपार्टमेंट में हम लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, फिर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मुझे नहीं दे रहा है। देखने को मिल रहा है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जाके बता रहे हैं कि टिश्यू के जैसे यूज़ किए और उसके बाद जाके फेंकिए। यूज़ एंड थ्रो की पॉलिसी इनके साथ अपनाई जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, और ऐसी सरकार इन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। इस तरीके की घिनौनी हरकत अगर हम कहें तो वो कभी कम नहीं होगी, क्योंकि जब लोग अपने घर से नहीं निकल रहे थे, लोग अपने अपने घरों में कैद थे, तब उस वक्त जब ज़रूरत थी, राज्य सरकार को ज़रूरत थी, जब लोगों को ज़रूरत थी कि लोग सामने आए, मदद करें, सिस्टर डॉक्टर्स, उस वक्त वो भगवान रूप में काम किए, और इस वक्त अब उनको निकाल दिया जा रहा है। इनके जो सर्टिफिकेट है उस पर साइन नहीं करके दिया जा रहा है, इनको कहीं स्थायी रूप से कोई काम नहीं दिया जा रहा है, इनके वेतन को नहीं दिया जा रहा है। ये सारी समस्याएं जो है वो सीधे तौर पर कर रही है। आखिर राज्य सरकार इन सभी चीज़ों को देख क्यों नहीं रही है, या फिर हाई अथॉरिटी तक ये सारी बातें जो है वो पहुँच भी रही है या नहीं पहुँच रही, ये सारी बातें जो है वो आज आपने सुना। और ज़रूरत है कि अगर ये खबर देखते हैं जो भी संबंधित विभाग है तो इन पर कदम उठाए, और हम भी प्रशासन से यहाँ के जो संबंधित विभाग है उनसे बातचीत करके जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सिलीगुड़ी महकमा परिषद से राकेश वाला के साथ नेहा गुप्ता, SK लाइभ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गर्यो, म एकदमै जाति हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन उठ्यो, पुरा साइड पेन उठ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल।